नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेखिक जो समीकरण होते हैं उसे हम कैसे जानेंगे ये हमारा रेखिक समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास एक समीकरण दिया है। ये समीकरण है 2x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 3 बराबर हमारे पास कितना है 7। बच्चों मेरे पास ये रेखिक समीकरण है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे ये रेखिक समीकरण है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें एक तो चर संख्या होती है और एक होता है अचर। चर किसे कहते हैं? वो संख्याएं जो ABCD के अक्षर होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, वो चर होते हैं। तो इसमें जो चर की पावर होती है बच्चों कितनी होती है? 1। चर की पावर कितनी होती है? 1 होती है। ऐसे समीकरण जिसमें चर की पावर 1 होती है उस समीकरण को हम रेखिक समीकरण कहते हैं। कैसे? मैंने कह दिया इसमें चर कौन सा, ABCD का अक्षर बच्चों कौन सा है? इसमें कहेंगे x है। कौन सा है? हमने आपको बताया रेखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें जो चर की पावर हो वो कितनी हो? 1 हो। तो इसमें मेरे पास चर सबसे पहले ढूंढेंगे। चर है क्या? कहेंगे x है मेरे पास चर। हमने आपको बताया जो अल्फाबेट होते हैं, ABCD के अक्षर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चर। और चर की हमें पावर देखनी है, घात देखनी है, वो कहाँ लगी होती है? तो मैं बताऊं, ये हमारे पास x है, इसकी पावर जो होती है बच्चों खोपड़ी पर लगी होती है, खोपड़ी पर। और इसकी खोपड़ी पर कोई पावर नहीं लगी है। जब कोई पावर नहीं लगी होती है तो पावर 1 मानी जाती है। बच्चों कितनी मानी जाती है? 1। तो हम कह सकते हैं ये ऐसा समीकरण है जिसमें चर की पावर 1 है। x है, ये x क्या है? चर है जिसकी पावर कितनी है बच्चों? 1 है। तो इस समीकरण को हम रेखिक समीकरण कहते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें मान निकालना पड़ता है चर का। किसका निकालना होता है? चर। आपको समझ में आ ही गया होगा चर क्या होता है। जो अल्फाबेट होते हैं ABCD के वो चर कहलाते हैं, हमें उसी का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो अचर होते हैं, अचर जो गिनती होती है उनको हम एक साइड में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 3 है और ये हमारे पास 7 है। ये दोनों क्या हैं भैया? ये दोनों अचर हैं, दोनों गिनती हैं। इनको हम एक साइड में करते हैं। तो इसमें एक साइड बराबर से पहले वाली साइड होती है जिसको हम LHS कहते हैं, और बराबर की साइड को हम कहते हैं RHS। 2 साइड मेरे पास हो गई, एक तो LHS हुई, दूसरी हमारे पास RHS है। हम क्या करेंगे, अगर किसी भी संख्या को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, मतलब LHS से राइट हैंड साइड में RHS में ले जाएंगे तो संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लाएंगे तब भी उसमें हम संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। हम क्या करते हैं, इसमें हम 3 को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास 2x लिखा है, इसको हम सेम लिखेंगे। क्यों? ये मेरे पास कैसा है? चर है। इसमें क्या है? x है ना, ये हमारा क्या है? चर है। और चर को हमें पक्षांतर नहीं करना। सबसे पहले हम 3 को पक्षांतर करेंगे। मेरे पास 7 दिया था, ये 3 जब इधर आएगा, ये 3 का आएगा बच्चों का था, ये मेरा भैया प्लस का था। ये है किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। हम राइट में क्या लिखा था? 7 लिखा है। राइट में जो संख्या लिखी वो तो लिखी रहेगी, जो लेफ्ट वाली संख्या आएगी वो जो संख्या लिखी उसके बिल्कुल पीछे लिखी जाती है। मेरे पास यहाँ 7 लिखा था, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 7 तो लिखा है, ये 3 जो जाएगा इस 7 के बिल्कुल पीछे में। ये हमारा था का है का भैया प्लस का था, तो इधर जाएगा तो हमारा काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। मैंने आपको बताया कोई भी संख्या अगर लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो संख्या का चिन्ह बदल जाता है। अब क्या करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? 2x लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। 7 में से जब 3 जाएंगे, 7 में से कितने जाएंगे? 3। अब भैया माइनस लगाए तो हम घटा देंगे चिन्ह। इसका डिफरेंस क्यों? 7 हमारा प्लस का क्यों है? इसमें तो चिन्ह लगा ही नहीं है, लेकिन लगा है। कैसे? संख्या का चिन्ह उसके आगे लगा होता है और इस संख्या के आगे चिन्ह कोई नहीं लगा। इस संख्या हमारी प्लस की है और ये हमारा माइनस है, क्योंकि 3 के आगे क्या लगा? माइनस। अब संख्या के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। 7 में से 3 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 4। अब मेरे पास 4 आ गया, लेकिन हमें मान निकालना किसका? चर का। चर किसे कहते हैं? जो ABCD के अक्षर होते हैं। ABCD का अक्षर क्या है मेरे पास? x। हमें x और 2 के बीच में काहे का चिन्ह? भैया 2 और x के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता बच्चों, गुणे का चिन्ह होता है। काहे का? ये गुणे का चिन्ह लगा, बराबर में क्या कर देंगे? 4। ये लगा है, हम लगाएंगे नहीं, हमने बता दिया आपको, क्योंकि इसके बीच में कोई चिन्ह जब नहीं लगा होता, बीच में गुणे का चिन्ह होता है। और जो गुणे का चिन्ह होता है वो अगर हम
राइट में ले जाएंगे तो वो हमेशा बटे में आएगा, राइट की संख्या के बटे में आता है। हमेशा याद रखना, अगर किसी चर का मान निकालना, उसके साथ में कोई संख्या अगर गुणे में दी है तो वो संख्या हमारे राइट में ले जाएंगे तो वो हमेशा बटे में आएगी। बच्चों कहाँ जाएगी? बटे में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या बचेगा? x रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, x इसके साथ में 2 है, ये गिनती का है, तो इसके साथ में जो 4 है, 4 के 2 कहाँ जाएगा? बटे में। क्यों जाएगा भैया? x जिसका मान निकालना उसके साथ में कोई संख्या अगर गुणे में है तो वो संख्या बटे में जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। जो x का मान बच्चों कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो रैखिक समीकरण है उसके मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है।